भाजपा वाले को अगर चुल्लू भर पानी मिले हाँ। तो वो चुल्लू भर पानी ले करके हाँ। उसमें डूब जाए। हाँ। अपना डंका बजा रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे हमारे जवान बॉर्डर पे शहीद हो जा रहे हैं, कश्मीर में शहीद हो जा रहे हैं। ऐसा देश में प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो देश को बांटने का काम करे। हाँ। ऐसा देश में प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो देश को धर्म के नाम पर तोड़ने का कोशिश करे। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को कि गरीबों के थाली में पुआ पकवान आ गया, पता तो करो जो लगता जरा चुनाव आ गया। देखिए, एक तरफ लोग इंडिया और भारत पे विवाद कर रहे हैं, भाजपा वाले मीडिया में आके कह रहे हैं हम भारत के हैं और कोई कह रहा है हम इंडिया के, मगर वहीं हमारे सेना के जवान जो दो देश के सेना के जवान थे, कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ करते करते उन्होंने शहादत दे दी और एक कश्मीर पुलिस के जवान थे। टोटल 3 लोगों की शहादत हुई है इस मुठभेड़ में। मगर भाजपा वाले और क्या कह रहे हैं, इंडिया और भारत, और साथ में G20 का डंका पीट रहे हैं। हमारे साथ राजद के युवा नेता आयुष अग्रवाल हैं। इंडिया, भारत और इधर हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को। यहाँ ये इंडिया और भारत में लगे पड़े हैं। हाँ। जो इंडिया और भारत एक है, संप्रभुता की पहचान है। वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हाँ। रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हाँ। और हमारे सेना के जवान, हाँ। कर्नल, मेजर हाँ। मुठभेड़ में शहीद हो जा रहे हैं। और ये भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ चंद बड़ी बड़ी बातें करके, ना तो उनको सैनिकों की, ना तो उनको उनके शहादत की फिक्र है। उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता की गद्दी चाहिए और उसके लिए वो पूरे देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं, देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और वो तो इस घिनौने स्तर पर आ चुके हैं कि उनको अब वो सैनिक और वो उनके शहादत पे भी राजनीति करके अपने वोट की राजनीति करने की कोशिश करते हैं। मगर भाजपा वाले कह रहे हैं कि मोदी जी के डर से पाकिस्तान कांप रहा है। देखिए, भाजपा वाले को अगर चुल्लू भर पानी मिले हाँ। तो वो चुल्लू भर पानी ले करके हाँ। उसमें डूब जाए। हाँ। वो G20 हाँ। और पाकिस्तान के नाम पर अपना डंका बजा रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे हमारे जवान हाँ। बॉर्डर पे शहीद हो जा रहे हैं, कश्मीर में शहीद हो जा रहे हैं। हाँ। बड़ी बड़ी बातें कश्मीर को लेकर के कर रहे थे भाजपा के लोग। हाँ। और प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका बजा रहे थे। और देख लीजिए आज कश्मीर में क्या हालत है। फिर कहता हूं कि इनको तो चुल्लू भर पानी भी अगर मिल जाए तो वो लेकर के इनको डूब जाना चाहिए। ऐसा देश में प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो G20 जैसा बड़ा बैठक करवा दे। वही तो कह रहे हैं कि ऐसा देश में प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो देश को बांटने का काम करे। हाँ। ऐसा देश में प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो देश को धर्म के नाम पर तोड़ने का कोशिश करे। हाँ। ऐसा देश में प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो आपस में लोगों को लड़वा दे। हाँ। ऐसा देश में प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो गरीबों के थाली से अनाज छीन ले। ऐसा देश में प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो मीडिया की आजादी को छीन ले। और क्या युवाओं को मजबूत कर रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं। ये किस आधार पे युवाओं को मजबूत कर रहे हैं, किस आधार पे देश पे मजबूत कर रहे हैं? कम से कम आंकड़े तो दिखाएं। हाँ। सिर्फ जुमलेबाजी करने से थोड़ी ना देश और युवा मजबूत हो जाएंगे। आंकड़े पे बात कीजिए। आप बताइए कि हमारे देश में अभी जो स्वतंत्र मीडिया की बात है वो किस आधार पे, उनका रैंकिंग कहाँ पर है? आप बताइए कि महिला जो है वो किस आधार पर अब देश में आगे बढ़ गई है? आप बताइए कि गरीबी रेखा हमारी कहाँ चली गई है? हाँ। आप हमको बताइए कि रोजगार जो 45 सालों में देश में नहीं रहा उस तरीके का, वो इनके शासनकाल में हो गया। एक लोग आए, विदेशी लोग, जो इंडिया को, मतलब अंग्रेज, हाँ। जो अब इंडिया को बांटने का काम किए। हाँ। दूसरे अंग्रेज ये लोग हैं। हाँ। जो अब इंडिया और भारत को बांटने का काम कर रहे हैं। आपको मैं फिर समझाता हूं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखिएगा। हाँ। उसमें सबसे ऊपर में लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया मीन्स भारत। हाँ। भारत का भी जिक्र है। ये जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया अलग भारत अलग, ये अपनी अपनी राजनीतिक गद्दी, ये लोग देशभक्त हैं। देशभक्त वो लोग अपने हिसाब से देशभक्त हैं। जो इंडिया और भारत में अंतर देख रहा हो, हाँ। जो अमीर और गरीब में अंतर देख रहा हो, जो लोगों का शोषण कर रहा हो, वो देशभक्त होगा। तो भारत माँ भी सोच, मोदी जी गरीब पिछड़े लोगों का पैर धोते हैं, आप बोल रहे हैं अंतर देख रहा है। दिखावे की राजनीति करने से अब कुछ नहीं होगा। दिखावे की राजनीति, आप पैर धो लीजिए और उनके थाली में अनाज नहीं होगा। तो ये तो वही वाला बात हो गया कि गरीबों के थाली में पुआ पकवान आ गया, पता तो करो जो लगता जरा चुनाव आ गया। अच्छा। यही वाली स्थिति है। आप उनका सारा हक अधिकार सब कुछ छीन लीजिए और उनको 5 किलो दाना अनाज देते रहिए। सेना को मजबूत करने के लिए अग्निवीर आ गया कि नहीं भाई, नौजवान जाएगा, हर 4 साल में नई भर्ती आएगी। आप अभी कह रहे थे युवाओं को इन्होंने मजबूत किया है। हाँ। यही किया इन्होंने युवाओं को मजबूत कि अब सेना में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी लगेगी। हाँ। और 4 साल बाद जब तक जो युवाओं का नौजवानी आएगा, हाँ। जब तक वो लोग अपने पैर पे खड़े होकर के तंदुरुस्त होंगे, हाँ। तब तक वो लोग रिटायरमेंट भी ले लेंगे। ये 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी अब सेना में भी होने लग गई है। अब आप आने वाले समय में देखिएगा कि क्या स्थिति हो। रेलवे तो प्राइवेटाइजेशन होने के कगार पे चला ही गया है, सेना हो ही गया, बचा क्या? सब कुछ खत्म कर ही दिया इन्होंने। युवाओं को मजबूत कर क्या रहे हैं? मतलब कहने से और करने में दोनों में अंतर है ना।
आप कहिएगा युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं, अरे दिखाइए तो सही आप क्या रोजगार दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, दिखाइए तो सही आप आधी आबादी को क्या कर रहे हैं। आप दिखाइए तो सही कि आप किस तरीके से उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ कहने से, और आपको तो ध्यान होगा अमित शाह जी कहे थे कि वो तो जुमला वाला बात था, वो तो जुमलेबाजी थी। जो भी वायदे थे 2 करोड़ रोजगार, मतलब 9 साल हो गया 18 करोड़ रोजगार मिला तो नहीं। हम लोग तो अभी पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं, पूरा सभी जिला में पूछ रहे हैं लोगों से कि युवाओं को नौकरी मिल गई, तो सब एक सुर में कहते हैं कि हम लोगों को ठग लिया। अरे तो क्या कर लीजिएगा आप लोग, फिर से आएगी भाजपा ही इधर। देखिए ये भाजपा के लोग फिर से माहौल बनाने में लगे हुए कि फिर से आएगी भाजपा की सरकार, लेकिन जो हमारे देश में बॉर्डर पर जवान है, अब उनका परिवार भी ये सोच रहा है कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन अगर देने की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, वह जवान जो अपना सब कुछ छोड़ करके सेना में बॉर्डर में खड़े रहते हैं हम लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके लिए भी भाजपा में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार एक पल सोचने और उनके लिए करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, तो ऐसी सरकार आई है जो युवाओं को बेरोजगार कर रही है, ऐसी सरकार है ये जो सेना को भी सुरक्षा नहीं देती है, ऐसी सरकार है। बाकी कैसी सरकार है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।